क्या मधुमक्खी भी किसी के खून की प्यासी हो सकती है? ये सवाल जितना अजीब है उतना ही अजीब ये तस्वीर भी है दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए कैसे इस कार पर लाखों मधुमक्खियों ने कब्जा कर रखा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन मधुमक्खियों ने पूरे 2 दिन तक इस कार का पीछा किया और मौका लगते ही मधुमक्खियों के झुंड ने इस कार पर धावा बोल दिया। कहां हुआ ये वाकया और क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों मधुमक्खियों ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया? दावा है हमारा, इस वाक्य की सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा बैठेंगे। दोस्तों, अगर राजा या रानी किसी खतरे में फंस जाए तो उनकी सेना जंग का आगाज तो करेगी। शायद इस बात को समझने में 64 साल की उस बुजुर्ग महिला को थोड़ा वक्त लग गया। दरअसल हुआ यूं, यूरोप के वेल्स में रहने वाली 64 साल की कैरल हावर्थ एक दिन घूमने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट में गई। पेम ब्रोकासियार कोस्ट नेशनल पार्क में कुछ वक्त बिताने के बाद वो वापस अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें घर के लिए कुछ सामान लेने का ख्याल आया। कैरल ने वेस्ट वेल्स के एक शॉपिंग मॉल के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की और मॉल में खरीदारी के लिए चली गई। कैरल जब मॉल से बाहर आई तो जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कैरल हावर्ड की कार पर करीब 20,000 मधुमक्खियों के झुंड ने कब्जा कर रखा था। वो समझ ही नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो गया। हम बताते हैं आपको क्या ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जंगल में घूमने के दौरान कैरल की गाड़ी में क्वीन बी यानी कि मधुमक्खियों के झुंड की रानी आकर बैठ गई थी। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि अगर राजा या रानी मुश्किल में फंस जाए तो सेना जंग के लिए आगे बढ़ेगी। यही हुआ कैरल के साथ, क्योंकि उसकी गाड़ी में रानी मधुमक्खी आकर फंस गई थी। अब ये रानी मधुमक्खी जिसे क्वीन बी कहते हैं वो आखिर होती क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले कैरल की पूरी कहानी जान लीजिए। तो हम थे शॉपिंग मॉल के बाहर, जहां कैरल की गाड़ी पर करीब 20,000 मधुमक्खियों ने कब्जा कर रखा था। घबराई कैरल ने तुरंत ही रेस्क्यू टीम से मदद मांगी। उसी रिजर्व फॉरेस्ट में एक रेस्क्यू टीम वेस्ट वेल्स के उस शॉपिंग मॉल पहुंच गई जहां कैरल की गाड़ी पार्क थी। रेस्क्यू टीम को लीड कर रहे थे टॉम मोजेस। उन्होंने पार्क रेंजर्स की अपनी टीम के साथ करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत की और आखिरकार उन मधुमक्खियों को एक डब्बे में कैद किया और उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अपने फेसबुक पोस्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए वो कहते हैं, मैंने पहले भी मधुमक्खियों के झुंड को किसी चीज पर बैठे देखा है, लेकिन कभी उनका इतना बड़ा झुंड कभी नहीं देखा। खैर, मधुमक्खियों के हटने से कैरल ने भी राहत की सांस ली और अपने घर के लिए निकल पड़ी। दिन बीता, रात गुजरी। सुबह जागने के बाद कैरल जब बाहर निकली तो एक बार फिर उन्होंने जो देखा उससे अपना माथा ही पकड़ लिया। मधुमक्खियों का वो झुंड 2 दिन तक उनका पीछा करते करते अब उनके घर तक पहुंच चुका था। एक बार फिर से वो सभी मधुमक्खियां कैरल की गाड़ी से चिपक चुकी थी। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कैरल को फिर से रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें मधुमक्खियों से निजात मिल सकी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अक्सर जब रानी मधुमक्खी छत्ते बदलने का फैसला करती है तो पूरा का पूरा झुंड उसके पीछे चल पड़ता है और रानी मधुमक्खी ऐसा तभी करती है जब उसे कोई छेड़ता है। काफी हद तक ये काम इंसान ही करते हैं। वैसे छत्ते में नई रानी का आना भी कई बार पुरानी रानी को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। अब आपको बताते हैं कि रानी मधुमक्खी जिसे क्वीन बी कहते हैं आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मधुमक्खियों के किसी छत्ते में 20,000 से 60,000 तक मादा मधुमक्खियां होती हैं, जबकि नर मधुमक्खियों की तादाद करीब 100 होती है और इन सब के बीच छत्ते में रहती हैं सिर्फ एक रानी मधुमक्खी। ज्यादातर मादा मधुमक्खियां छत्ते में किसी श्रमिक यानी मजदूर की भूमिका निभाती हैं। वही नर मधुमक्खियों को ड्रोन मधुमक्खी कहा जाता है। इनका काम होता है छत्ते के बाहर जाकर दूसरी क्वीन मधुमक्खियों के साथ प्रजनन करना, जिससे वो दूसरे छत्ते बना सके। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर ये रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि ये बनाई जाती है। क्वीन बी की उम्र 5 साल तक की हो सकती है। ये छत्ते की एक अकेली ऐसी मेंबर होती है जो अंडे देती है। गर्मियों के सीजन में तो ये बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में छत्ते में मधुमक्खियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हैरानी की बात है कि रानी मधुमक्खियां जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सेक्स करती हैं और अपने अंदर इतने स्पर्म्स इकट्ठा कर लेती हैं कि उसी से पूरी जिंदगी अंडे देती रहती है। एक रानी मधुमक्खी एक दिन में करीब 2,000 अंडे तक दे सकती है। अब आपको बताते हैं कि रानी मधुमक्खी आखिर बनाई कैसे जाती है।
दरअसल रानी मधुमक्खी से एक खास तरह का केमिकल निकलता है जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। जब ये मर जाती है तो इस केमिकल की खुशबू आनी बंद हो जाती है, जिससे बाकी मधुमक्खियों को ये पता चल जाता है कि या तो रानी मधुमक्खी मर गई है या फिर छाता छोड़कर कहीं दूर चली गई है। ऐसा हुआ यानी अगर रानी मधुमक्खी मर गई तो पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि अगर रानी मर गई तो फिर अंडे कौन पैदा करेगा। ऐसी सूरत में रानी मधुमक्खी को बनाने का काम शुरू होता है। छत्ती की बाकी मधुमक्खियों को 3 से 4 दिन में कोशिकाओं का निर्माण करके नई रानी तैयार करनी पड़ती है। इसके लिए छत्ते में काम करने वाली मजदूर मधुमक्खियां जो फूलों से रस लाती हैं, शहद बनाती हैं, वो मौजूदा क्वीन के अंडों को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं तैयार करती हैं। फिर छत्ते की युवा नर्स मधुमक्खियां क्वीन के लार्वा से तैयार एक खास किस्म का भोजन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, उसकी मदद से ही मोम के अंदर कोशिकाएं बनाती हैं। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कोशिकाओं की लंबाई 25 मिलीमीटर ना हो जाए। इस प्रक्रिया के 9 दिन बाद ये कोशिकाएं पूरी तरह मोम की परत से ढक जाती हैं। आगे चलकर यही कोशिकाएं क्वीन बी यानी कि रानी मधुमक्खी बनती है। मधुमक्खियों के छत्ते में हजारों की भीड़ में भी रानी मधुमक्खी को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनका पेट दूसरी सभी मधुमक्खियों से अलग दिखता है। ये बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पीछे तक होता है। ये साइज में भी दूसरी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। ये महज 5 से 6 दिनों के भीतर ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। मेल मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए क्वीन बी हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा भागा उसके करीब पहुंच जाता है और दोनों हवा में ही सेक्स करते हैं। अब दोस्तों, जैसे एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां भी नहीं रह सकती। और अगर रहेंगी भी तो एक दूसरे से दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमले करने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगी। और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों में से एक की मौत न हो जाए। अगर आप एक रानी मधुमक्खी को पकड़ लें तो यकीन मानिए कि उसकी साथी हजारों मधुमक्खियां आपके ऊपर आकर बैठ जाएंगी। हो सकता है कि वो आप पर हमला भी कर दें। तो दोस्तों, मधुमक्खियों की इस अनोखी दुनिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए YouTube पर, Facebook पर, WhatsApp पर, ताकि बाकी लोग भी मधुमक्खियों के इस अजीब बिहेवियर से अवगत हो पाए। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।